अखंड राष्ट्र है, हम सब उसकी ताकत है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, हम सब उसकी ताकत है, और कोई हम पर आग डाले किसके भला हिम्मत है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, हम सब उसकी ताकत है, कोई हम पर आग डाले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, और दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माता की तस्वीर नहीं होने देंगे, और भारत माता के आंचल पर किसी की आंख नहीं उठने देंगे। सर ने बात रखी हमारे देश की जो व्यवस्था है, एक राजनीतिक व्यवस्था। कोई भी देश श्रेष्ठ तब बनेगा जब उस देश की राजनीतिक प्रणाली अच्छी चलेगी, और उस प्रणाली के माध्यम से जो कानून नियम बनेंगे वो जनमानस के हित में हो, तभी राष्ट्र एक डेवलप राष्ट्र बनता है, तभी देश आगे बढ़ता है। दूसरी बात, आज भारत के पास सबसे अधिक युवा पावर है, सबसे अधिक यूथ हमारे पास है, तो ये हमारे पास अच्छा मौका है कि हम अपने देश को एक विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करें। महोदय, एक जो बात मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो मैंने किया है, मैंने देखा है यहाँ, जब मैं पहली बार यहाँ पर आया मुझे लगा बहुत अच्छा है, सब ठीक है, बढ़िया है। मैं जब यहाँ पर एंट्री की मुझे बहुत दुख हुआ। जानते क्यों हुआ? यहाँ हम हॉस्टल में रह रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैंने एक भी बच्चा यहाँ वो नहीं देखा जिसके पास अनुशासन हो, सोने का, बैठने का, उठने का समय हो। पता ही नहीं है कब पढ़ना है, कब सोना है, बस मालूम ही नहीं है। आप देश का भविष्य हैं, आपके पास अगर विजन नहीं है, आपके पास कुछ करने का जज्बा नहीं है, तो आपका ये जीवन व्यर्थ है मेरे हिसाब से। आपके पास विजन हो, और आपके विजन में कंट्री, सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी शामिल होनी चाहिए, उसकी सेवा शामिल होनी चाहिए। आज जरूरत है हमें हमारे देश को एक ऐसे युवाओं की जो अनुशासित हों, जो कर्तव्यनिष्ठ हों, जो अपने देश के लिए कुछ भी करके करने का जज्बा रखते हैं। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, बस पढ़ के कुछ नौकरी मिल जाए, कहीं जुगाड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस एक मकान होगा, गाड़ी होगी, 2 बच्चे होंगे, सुंदर सी बीवी होगी, बस उसका अंगना होगा, मकान का बंगले का, अखबार पढ़ते होंगे, फिर कहेंगे मजा नहीं आ रहा जिंदगी में यार, देश में चल क्या रहा है। मैं पूछता हूँ, आपने जिम्मेदारी निभाई कब थी अपने देश के लिए? हर युवा, हर देश का नागरिक जब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, आप देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। आपकी शिक्षा में आपका एक विजन ये होना चाहिए कि मेरी शिक्षा मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए, और संपूर्ण विश्व जगत के कल्याण के लिए काम आनी चाहिए। तभी मेरी शिक्षा का यथार्थ है, औचित्य है, तभी मेरी शिक्षा सार्थक सिद्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी। बोलने के लिए मेरे पास बहुत चीजें हैं, शाम तक बोलता रहूंगा, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी कविता खुद लिखती, मैं खुद अपनी कविता लिखता हूँ, इसलिए मैं कविता कुछ करें क्या? कविता राष्ट्र निर्माण पर है। जब पूरा देश राष्ट्र निर्माण में लगा हो, तो उसी को लेकर मैंने अपनी कविता बनाई है। इसका शीर्षक है आओ राष्ट्र निर्माण करें। अगर अच्छी लगे ताली बजाना, अच्छी ना लगे ताली मत बजाना, नो टेंशन। मैंने जो लिखा है वो आप सामने में बोलने जा रहा हूं। आओ नव निर्माण करें, आओ राष्ट्र निर्माण करें, आओ नव निर्माण करें, आओ राष्ट्र निर्माण करें। राष्ट्र धर्म को श्रेष्ठ मानकर, राष्ट्र धर्म को श्रेष्ठ मानकर लोकतंत्र में प्राण करें। आओ नव निर्माण करें, आओ नव निर्माण करें। आगे जो कोई व्यवस्था है ना हमारी, उस पर एक छोटा शेर मेरा है। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, गुरुदेव, जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, और हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। ये आपकी हमारी व्यवस्था है। और जब चौराहों पर हत्यारे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत माता की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, उस समय आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। उस समय जरूरत है हिम्मत की, खुददारी की, और सेना को आदेश थमा दो। घाटी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं। लोकतंत्र फंसा हुआ है चंद लोगों की मुट्ठी में।
लोकतंत्र फंसा हुआ है चंद लोगों की मुट्ठी में, कभी कोट में, कभी पैंट में, कभी फंसा है लंगोटी में। देखो कितनी ताकत है, देखो कितनी ताकत है एकजुट की बूटी में, बाहुबलियों का डंका है और गरीब फंसा है खूंटी में। बहुत हो गया अब नहीं सहेंगे, बहुत हो गया अब नहीं सहेंगे, जुल्म का हम त्राण करें, आओ नवनिर्माण करें, आओ राष्ट्र निर्माण करें। और आगे एक पंक्ति और जोड़ी है मैंने कल इसमें, भारत माता पूछ रही है, भारत माता पूछ रही है भारत के हर कण कण से, भारत माता पूछ रही है भारत के हर कण कण से, चित्कार हुंकार उठी है भारत के हर जनमन से। अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का बलिदान बेकार चला जाएगा, कब उनके सपनों का, कब उनके सपनों का यहाँ भारत बन पाएगा। शहीदों के बलिदानों का, शहीदों के बलिदानों का अब तो हम सम्मान करें, आओ राष्ट्र निर्माण करें, आओ